देखा था, उसको थोड़ा-सा संक्षेप में देखने की हम कोशिश करेंगे, ताकि हम उस विषय से एक अच्छे से जुड़ जाएँ। तो हमने जो बाबा साहब ने हमें लोक वग्गों में से जो दूसरी धम्मपद की गाथा दी थी, उसके बारे में देखा था। धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम मिच्छ। इसका मतलब होता है कि सुचरित धर्म का पालन करे, दुराचरण ना करे, धम्मचारी इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुखपूर्वक रहता है। तो भाई और बहनों, आप धम्मं चरे सुचरितं, यह जो है, यह भगवान बुद्ध ने जो हमें देशना दी है, वह है। जो मार्ग बताया है, वह मार्ग है धम्म। धम्म क्या है? दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, वह उपदेश जो है, वह धम्म है, जो हमारे लिए मार्ग का काम करता है, जिसके ऊपर हमें चलना है। हमें मार्गक्रमण करना है, जिस तरफ भगवान बुद्ध अपनी अंगुली निर्देश करते हैं। तो भगवान बुद्ध किधर अंगुली निर्देश करते हैं? अपने निर्वाण की तरफ। हुँ? निर्वाण की तरफ। भगवान बुद्ध ये कहते हैं हमें कि निर्वाण उधर है, आपको उधर जाना है। बाबा साहब की भी एक जो स्टैचू है, उस स्टैचू की भी उँगली भी इस तरह से है, नहीं क्या? तो लोग कहते हैं कि संसद के तरफ हमें जाना है कि नहीं? तो ठीक है, अच्छी बात है, हमने संसद की तरफ जाकर लोगों की बहुत अच्छी सेवा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, क्योंकि राजकारण जो है, वह धम्म का पार्ट है। धम्म राजकारण का पार्ट नहीं है। हुँ? राजकारण धम्म का पार्ट है। अगर हम धम्मचारी है, तो हमारा राजकारण बहुत ही सुपीरियर होगा, बहुत ही अच्छा होगा, कुशल होगा। हम सबकी काया, वाणी और मन से सेवा कर सकेंगे। सबके लिए जो राजकीय जो ये है, क्या बोलते हैं, प्लानिंग्स है, हम सबके लिए उसको ओपन करेंगे, सबकी सेवा में लगाएँगे, नहीं क्या? फिर चाहे अपना हो या अपना ना हो, पराया हो, सबके लिए। हुँ? तो बाबा साहब भी अपनी अंगुली निर्देश करते हैं कि अच्छा जीवन जियो, आदर्शवत जीवन जियो। हुँ? उसी तरह से भगवान बुद्ध भी हमें श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत की तरफ, निर्वाण की तरफ अंगुली निर्देश निर्देश करते हैं। और उसके लिए ही उन्होंने अपनी जो सारी शिक्षाएँ हैं, वह हमें दिया है। हमें वह शिक्षा दी है, जिसका हमें अच्छी तरह से आचरण करना है, उससे अच्छी तरह समझना है और उसको समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना है। तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएँ भी बताई है, तो 22 प्रतिज्ञाओं का भी हमें आचरण करना है। हुँ? तो जो भी गलत बातें हैं, उन गलत बातों को हमारे जीवन में जो भी गलत बातें हैं, हमारे गलत स्वभाव है, उसका हमें त्याग करना है। हुँ? तो जो-जो बातें हमें गलत दिशा में लेके जाती है, गलत दिशा में जाने के लिए प्रवृत्त करती है, उन सभी बातों का हमने त्याग करना है। उन सभी बातों को हमने छोड़ना है। फिर वो कोई भी बात हो जिससे गलत होता हो, हमारा गलत होता हो, हमारे परिवार का गलत होता हो, हमारे आजू-बाजू के लोगों का गलत होता हो, वह सारी बातों का त्याग हमने करना है। क्योंकि एक बौद्ध आदमी किस तरह से पहचान में आएगा? जैसा एक सवाल था कि असली और नकली भिक्खुओं में हम कैसा फ़र्क करें? तो फिर बौद्ध में हम कैसा फ़र्क करें? तो बौद्ध में हम उसके आचरण से उसको पहचान सकते हैं कि यह आदमी बुद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म का आचरण करता है, पालन करता है। तो उसके आचरण से, उसके स्वभाव से, वो जिस तरह से व्यवहार में तत्वों को लाता है, उनको देखकर हम कह सकते हैं कि यह बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर है। भले ही वो बुद्धिस्ट ही हो, धर्म से इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरे लोग भी बुद्ध धर्म का आचरण करते हैं, जो हमें मालूम नहीं है, पर वो उसको उसका पालन करते हैं। भले ही उन्होंने दीक्षा
नहीं ली होंगी, पर उसका पालन करते हैं। तो इस तरह से हमने अपने आप को बदलना है। अ, जो शिलाचरण है, शिलाचरण से भी हम अपने आप को बदल सकते हैं, शीलों का पालन हम कर सकते हैं। अगर हम हमारा स्वभाव अलग है, द्वेषी है, तो मैत्री का विकास हम कर सकते हैं, मैत्री से पेश आ सकते हैं, हम अपनी दान भावना को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, दुनिया में बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं, तो उन्हें हमारे मदद की ज़रूरत है, हमारी मदद की ज़रूरत है। भले ही हम पैसों से मदद ना करें, धन से मदद ना करें, पर अपना समय देकर उनकी मदद कर सकते हैं। उनको धम्म बताकर हम उनकी मदद कर सकते हैं। वह दान हम उनको दे सकते हैं। तो हम इस तरह की बातें भी कर सकते हैं। हुँ? हमारी वाणी का हम अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। हमारी वाणी तोड़ने के लिए नहीं, तो हमारी वाणी जोड़ने के लिए है। भगवान बुद्ध ने जो शील दिए हैं, 5 शील में 1 शील है वाणी का, 10 शीलों में 4 शील है। तो यह जो शील है, वह हमें एक-दूसरे से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हमारी वाणी का उपयोग भी इस तरह से होना चाहिए, ताकि हमारा दुश्मन भी नहीं क्या दुश्मन तो नहीं होना चाहिए किसी का, पर अगर समझो होगा, तो उसमें भी तारीफ़ करनी चाहिए कि ये बुद्धिस्ट आदमी है। मैं मैं 2-3 बार मेरा एक उदाहरण मैंने बताया था। वो मुझे अपने ही बारे में बताना अच्छा नहीं लगता, पर उदाहरण के लिए मुझे बताना पड़ रहा है। मैं धुलिया में नौकरी कर रहा था, धुलिया के कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, वाघोले परिवार है और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो शायद शुरुआत की बात होगी, 96-97 की बात है। मैं वहाँ से किराए से रूम ढूँढ रहा था। तो ढूँढते-ढूँढते मैं एक जने के घर में गया और उनको पूछा कि भई रूम है क्या? किराए से। तो वो बोले हाँ, रूम है बोले, हमारे घर में रूम है। पर वो कुछ अलग से बातें करने लगे। तो मैं समझ गया कि वो ये क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने उनको बताया कि अगर आपको मेरी जात का पता करना है, तो मैं बुद्धिस्ट हूँ बोला। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि मैं बुद्धिस्ट आदमी हूँ, अगर आपको रूम देना है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। और उन्होंने रूम दी मुझे, बाकी कुछ भी नहीं पूछा बाद में। तो 5-6 महीने होने के बाद में वो जो घर मालक था, वो घर मालक ने मुझे बोला कि शायद वो यानी वो स्टेट गवर्नमेंट का नौकर भी था, वहाँ पे नौकरी करता था। तो उन्होंने बोला कि मैंने बुद्धिस्ट लोग देखे हैं बोले, आपकी बस्तियाँ जो है, वो बस्तियाँ मैंने देखी है, नहीं ऐसा नहीं। पर मैं पहली बार देख रहा हूँ कि बुद्धिस्ट लोग ऐसे भी होते हैं आपके देश में। तो यह आप डिफरेंट है बोले, आप भी बुद्धिस्ट है, वे भी बुद्धिस्ट है, पर उन बुद्धिस्ट से आप डिफरेंट है। मैं मेरी तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई और बहनों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब के हम अनुयायी है। बाबा साहब ने हमें बुद्ध धम्म से नवाजा है, बुद्ध धम्म हमको दिया है बाबा साहब ने। तो हमारे अस्तित्व में, हमारे आचरण में, हमारे पूरे इसमें फ़र्क होना चाहिए और लोगों ने ये कहना चाहिए कि ये बाबा साहब के अनुयायी है। कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी बात करते हैं, कितनी अच्छी मैत्री से रहते हैं, कितने अच्छे लोगों की मदद करते हैं। तो हमें बाबा साहब के अनुयायियों के नाम से हम लोगों ने हमें जानना चाहिए। सो इस तरह से अगर हम आचरण करते हैं धम्म का, तो हम बहुत ही अच्छे एक व्यक्ति बन सकते हैं। दूसरी बात जो है, न तंग दूतरी तंग चले, तो बुरी तरह से किसी के साथ भी व्यवहार ना करें। धम्म का दुरुपयोग ना करे, गलत तरीके से उसका आचरण ना करे, दुराचरण ना करे। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म में भाग 4 में धम्म, अधम्म और सधम्म बताया है, नहीं क्या? तो अधर्म से हमको आचरण नहीं करना है। आप लोग पढ़ सकते हैं, धम्म क्या है, अधम्म क्या है और सधम्म क्या है। तो अधर्म से हमको आचरण नहीं करना है, तो हमें सधर्म से आचरण करना है, सधम्म से आचरण करना है। और फिर आता है ब्रह्मचारी सुखम सेति अस्मि लोके परम मित्र। तो जो इस तरह से धम्म का आचरण करता है, वह इस लोक में भी और परलोक में भी, वो जिस दुनिया में जी रहा है, उस दुनिया में भी, और वो जहाँ कहीं भी जाएगा, हर जगह अपने मैत्री से वो सुखी रहेगा और लोगों को भी
सुखी रहेगा। तो यह बात है। तो भाई और बहनों, कल हमने इस तरह से इस गाथा को देखा था। आज हम हमारी तीसरी गाथा की तरफ बढ़ने वाले हैं। और यह जो गाथा है, बाबा साहब ने धम्मपद से ली है, धम्मट्ट वग्गू से ली है। अ, तो यह तीसरी गाथा जो है 259 नंबर की है धम्मपद में। आप इस नंबर से इस गाथा को देख सकते हैं। तो नतावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च अपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होती यो धम्मं न पमज्जति। हम कहते वक्त ऐसा कहते हैं कि सवे धम्मधरो होती यो धम्मं न पमज्जति, तो यह गलत है। यह लाइन ऐसी है, सवे धम्मधरो होती, रुकना है, और यो धम्मं न पमज्जति, ऐसा है। तो यहाँ पर होती यो एक नहीं है, होती अलग है और यो अलग है। तो इस बात को धम्मपालन गाथा वक्त कहते वक्त और उसका संगायन करते वक्त इस बात को ध्यान में रखना है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि भगवान बुद्ध ने धम्मपद में जो भी गाथाएं कही है, उसके पीछे कुछ कारण रहा है, कुछ वजह रही है। उस कारण की वजह से भगवान बुद्ध ने यह गाथाएं कही है। तो यह जो गाथा है 259 नंबर की, इसके पीछे भी कुछ कहानी है। तो हम पहले इस कहानी को सुनते हैं, और कहानी को सुनने के बाद में हमें पता चलेगा कि ये गाथा भगवान बुद्ध ने क्यों कही है, कितनी महत्वपूर्ण गाथा है और कितनी महत्वपूर्ण इसके पीछे की कहानी है। शायद आप लोगों को भी पता होगा, नहीं ऐसा नहीं तो रिपीट हो सकता है, उन्हें दीजिए। धम्म को बार बार सुनना चाहिए। जब हम बार बार सुनेंगे तो हमें और भी अच्छी तरह से वो समझ सकेगा। तो ये कहानी जो है एकुदान नाम के एक भिक्खु की है, जो उस वक्त भगवान बुद्ध के वक्त श्रावस्ती के पास में रहता था। श्रावस्ती के पास में एक घना जंगल था, और उस जंगल में यह एकुदान नाम के भिक्खु रहते थे। वे बहुत ही सुशील थे और बहुत ही कमाल के विनम्र थे वे। उनका स्वभाव बहुत ही मृदु था। वे एकंदरित मैं ये कहूंगा कि बहुत ही मैत्रीपूर्ण थे वे, बहुत ही निर्मल स्वभाव के थे, स्वच्छ स्वभाव के थे, पारदर्शी थे। इस स्वभाव के एकुदान थे। तो उनका नाम भी एकुदान इसलिए गिरा कि उनको केवल एक ही गाथा आती थी। उसको उदान भी कहते हैं, एक ही उदान उनको आता था, इसलिए उनको एकुदान कहते हैं। तो ये जो एकुदान है, वे ऐसे घने जंगल में अकेले रहते थे। उनका कोई भी शिष्य नहीं था, शिष्य समुदाय नहीं था उनके पास में। तो वे जंगल में केवल अकेले रहते थे। अभी जंगल में, इतने घने जंगल में अकेला रहना आ, इस वक्त मुनासिब नहीं है। नहीं क्या, हम कभी जाते हैं निर्जन रास्ते से भी जाते हैं तो डर लगता है, और एकुदान वहां पर रहते थे। और एकुदान अरहंत थे। तो वह एक गाथा पढ़कर ही, उसका अर्थ जानकर ही वे अरहंत हुए थे। तो ऐसे एकुदान वहां पर रहते थे। तो वे क्या करते थे वहां पर, उस जंगल में वे हर दिन, हर वक्त, जब भी वे प्रवचन देते थे तो उसी गाथा के ऊपर वे प्रवचन देते, एक ही गाथा के ऊपर हर दिन प्रवचन देते थे। साल भर उसी गाथा पर वे प्रवचन देते थे। अभी जैसा उनका स्वभाव बहुत विनम्र था, सुशील था, वे बहुत ही निर्मल मन के थे, शुद्ध मन के थे। अपने इस अस्तित्व से उस गाथा का वे निरूपण करते थे। अब अगर समझो, इस ऐसे स्वभाव से कोई अगर समझो भिक्षु या कोई गृहस्थी इस तरह से अगर निरूपण करता है, तो निश्चित ही वो जो भी बताता है वह हमारे दिलो दिमाग पर छा जाएगा वो।
इस तरह से धम्म का निरूपण एकुदान करते थे। भाइयों और बहनों, उस जंगल में एकुदान को कौन सुनते होंगे? कौन सुनने वाला होगा? फिर भी एकुदान हर दिन न थकते हुए आलस्य से दूर रखकर उसी गाथा पर प्रवचन देते। तो उस जंगल में जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों को भी धम्म सुनाते थे। वहां पर जो प्राणी थे, उन प्राणियों को भी धम्म सुनाते थे। जो दिखने वाले हैं, जो नहीं दिखने वाले हैं, उन सभी को वे धम्म सुनाते थे। हर दिन वे प्रवचन देते थे। तो ऐसा कहा गया है कि वहां पर देव भी रहते हैं। अभी आप संभ्रमित मत होइएगा, देव ये शब्द आया तो आप महामंगल सूत्र की पहली गाथा सुनेंगे तो आपका जो संभ्रम है वह दूर हो जाएगा। हुँ? तो वहां पर देव भी आते थे जिनको वन देवता कहा गया है। तो ऐसा कहा गया है कि एकुदान का ये प्रवचन सुनकर वहाँ के देव, वहाँ के प्राणी, वहाँ का जो वातावरण है, पूरी तरह से बदल जाता था, आनंदित हो जाता था, भाव विभोर हो जाता था, सुगंधित हो जाता था और वहाँ की वन देवताएँ एकुदान के इस पुण्य कर्म का साधुकार करते थे। कितनी बड़ी बात है। मैं बता रहा हूँ, मैं मुझे ही रोमांचित हो रहा हूँ मैं। तो इस तरह से एकुदान का जो रोज का जो जीवन था, इस तरह से था। तो एकुदान के बारे में सुनकर 2 त्रिपिटकाचार्य उनको मिलने आए, उनके शिष्य समुदाय के साथ में। बहुत बड़ी तादाद में थे, शायद लिखा है 500 भिक्षुओं के साथ में 2 त्रिपिटकाचार्य एकुदान जी को मिलने आए। तो एकुदान जी को कोई भी मिलने नहीं आता था, पर यह लोग मिलने के लिए आए, इतने बड़े पंडित लोग, त्रिपिटकाचार्य जिनको पूरा त्रिपिटक पाठ है, वे त्रिपिटक का पूरा अर्थ बता सकते हैं, बुद्ध की सारी शिक्षाएँ जिनको पाठ है, वे आ गए। तो एकुदान जी को बहुत ही आनंद हुआ। वे बहुत ही आनंदित हो उठे और उनका उन्होंने स्वागत किया, अपने हृदय से उनका स्वागत किया और उनको कहा उन्होंने कि आप पंडित हैं, आपको त्रिपिटक पाठ है, आप बहुत ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं। मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ और मुझे एक ही गाथा आती है और उस एक ही गाथा का मैं निरूपण करता हूँ यहाँ पर। तो सालों से मैं यही बात करते आया हूँ। तो मेरा जो निरूपण है, मेरा जो प्रवचन है, वह सुनते-सुनते यहाँ के जो भी देवता है, वन देवता है, जो भी प्राणी है, जो भी पेड़-पौधे हैं, वो बोर हो चुके होंगे। तो कृपया मैं विनंती करता हूँ आपको कि आप आज इन लोगों को आप प्रवचन दें। तो वह जो 2 त्रिपिटक आचार्य थे, उन्होंने टेकुदान जी की विनंती को मान्य किया और फिर उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया। तो उनका प्रवचन बहुत ही पांडित्यपूर्ण था, बहुत ही बुद्धिमत्ता से भरा हुआ था। जो भी उन्होंने बताया उसका अर्थ भी बहुत ही अच्छी तरह से विश्लेषित करके बताया उन्होंने। बुद्ध का जो धम्म है, जिस तरह से बताना चाहिए था, उस तरह से उन्होंने बताया और यह सुनकर टेकुदान जी बहुत ही खुश हुए, बहुत ही आनंदित हुए। उनका जो शिष्य समुदाय था, वो भी आनंदित हुआ। पर वहाँ पर एक बात हुई, जो बात उन त्रिपिटकाचार्यों ने भी महसूस की। कोई वातावरण नहीं बदला, किसी ने भी साधुकार नहीं किया। तो बड़े अचंभित हो गए, नाराज हो गए कि खुदान जी जब प्रवचन देते हैं तो यहाँ पर साधुकार होता है जंगल में, और हमने जब प्रवचन दिया है, इतना अच्छा प्रवचन दिया है, तो हमारे वक्त साधुकार नहीं हुआ। तो एकुदान जी ने बोला, आपने बहुत ही अच्छा प्रवचन दिया, पांडित्यपूर्ण प्रवचन था आपका, फिर भी साधुकार नहीं हुआ। पर जब मैं प्रवचन देता हूँ, उसी गाथा पर देता हूँ, तो हर वक्त साधुकार होता है। तो यह कैसे हुआ? अभी ये बात जरा उन दोनों भी त्रिपिटकाचार्यों को लग गई और फिर उन्होंने एकुदान को कहा, अच्छा ऐसा है, ऐसी बात है, तो आप प्रवचन दीजिए अभी। तो फिर एकुदान जी ने अपना प्रवचन शुरू किया
संक्षिप्त में उन्होंने प्रवचन दिया। वही भाव, वही मृदु स्वभाव, वही शुद्ध मन, वही हृदयपूर्वक उन्होंने प्रवचन किया। और फिर देखना क्या है, जैसा ही उदयन जी का प्रवचन खत्म होता है तो सारे वन देवताओं ने साधुकार किया। वातावरण अपने आप बदल गया, उस जंगल का सुगंधित हुआ। और यह बात इन त्रिपिटकाचार्यों ने अनुभव की कि ऐसा क्या है कि हमने प्रवचन दिया, साधुकार नहीं हुआ। जिनको एक ही गाथा आती है, उन्होंने प्रवचन दिया तो साधुकार हुआ। फिर वे भगवान बुद्ध की तरफ गए और भगवान बुद्ध की तरफ जाकर उन्होंने आ, भगवान बुद्ध को यह सारा समाचार सुनाया कि वहां पर हम गए और क्या हुआ, हमने प्रवचन दिया, एक उदान जी ने प्रवचन दिया, सभी बातें भगवान बुद्ध को सुनाई। भगवान बुद्ध ने सुन लिया। भगवान बुद्ध ने इस बात को सुन लिया और फिर भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश किया। क्या उपदेश किया, मैं पढ़ के बताता हूं। भिक्षु जो बहुत पढ़ता है या भाषण देता है, जो बहुत पढ़ता है या भाषण देता है, उसे मैं धर्मधर नहीं कहता। भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु जो बहुत पढ़ता है और भाषण देता है, उसे मैं धर्मधर नहीं कहता। धर्मधर तो वह है जो एक गाथा मात्र को कहकर याद करके सत्यों का ज्ञान प्राप्त करता है। जो एकमात्र गाथा को पढ़कर उसे याद करके सत्यों का ज्ञान प्राप्त करता है, मतलब सत्य के साथ में एकरूप होता है, उसको सत्य समझ में आता है, जीवन का सत्य क्या है। तो फिर भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं को, सत्य शास्त्रों में नहीं है। ठीक है, जो भी हमारे ग्रंथ है, शास्त्र मतलब हमारे ग्रंथ जो है, जो त्रिपिटक ग्रंथ है या जो भी साहित्य निर्माण हुआ है, वहां पे लिखा है, धम्म लिखा है। पर बुद्ध क्या बोलते हैं, सत्य शास्त्रों में नहीं है, तो सत्य अनुभव में है और अनुभूति में है। भले ही सत्य ग्रंथों में लिखा है, जैसा का वैसा लिखा है, पर वो पढ़कर अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते, उसकी अनुभूति हम नहीं ले सकते, केवल पढ़ सकते हैं। बुद्धि से हमें पता होता है कि सत्य ऐसा है, पर उस सत्य की अनुभूति हम नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध को ये कहना है, जो अनुभूति एकूदान ने की थी, वो अनुभूति त्रिपिटकाचार्यों ने नहीं की थी। भले ही उनको पूरा त्रिपिटक पाठ हो, पर वह अनुभूति उनको नहीं आई थी, एकूदान जी को आई थी। तो एकूदान का उपदेश वही था। अभी यहाँ पर एक बात ऐसी हुई है कि अगर समझो वे त्रिपिटकाचार्य एकूदान जी को मिलने नहीं गए होते और यह सभी बातें नहीं हुई थी और भगवान बुद्ध को उन्होंने नहीं पूछा होता, तो वह त्रिपिटकाचार्य भी केवल बौद्धिक रहे होते। पर यह उपदेश उनके लिए भी है और एकूदान ने भी यही संदेश दिया है, इसी संदेश को दिया है। तो बहुत भाषण करने से, भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, बहुत भाषण करने से कोई पंडित नहीं होता, त्रिपिटकों को जानने से कोई पंडित नहीं होता, पंडित के घर जन्म लेने से कोई पंडित नहीं होता। पंडित तो वही होता है जो अपने अनुभव और अनुभूति से प्रज्ञावान होता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा बोलता है तो भी वह पांडित्यपूर्ण होता है, थोड़ा सा भी बोलता है तो भी वो प्रज्ञा से युक्त होता है, सत्य से युक्त होता है, सत्य रहता है उसमें। एक शब्द क्यों ना बोले, तो उस शब्द में भी पांडित्य होता है, सत्य होता है, यह बात है। किंतु वह पांडित्यपूर्ण होता है। बहुत बोलने से कोई धर्मधर नहीं होता है, किंतु जो थोड़ा सा भी सुनकर शरीर से धम्म को देखता है और जो धम्म में प्रमाद नहीं करता,
वही धम्मधर है, वही धम्मवीर है। तो उन दो त्रिपिटकाचार्यों को इस तरह का उपदेश भगवान बुद्ध ने किया, साथ में भिक्षु संघ को भी यह उपदेश भगवान बुद्ध ने किया है। तो इस उपदेश के बाद में भगवान बुद्ध ने एक गाथा कही, जिससे हम आज संबंधित है। वो गाथा, नतावता धम्मधरो यावता बहुभासति योच अपम्पि सुक्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होती यो धम्मं नपमज्जति। यह 259 नंबर की गाथा भगवान बुद्ध ने कही है। तो इसका अर्थ भी हम देखेंगे। इसका अर्थ ऐसा होता है कि बहुत बोलने से कोई धर्मधर नहीं होता। जो थोड़ा सा भी सुनकर धर्म का काया से साक्षात्कार करता है या साक्षात करता है, और जो धम्म में प्रमाद नहीं करता, वही धर्मधर है। वो छोटी सी गाथा है, 3 लाइन की गाथा है, पर जीवन को बदलने वाली है, पूरी तरह से जीवन को बदलने वाली है। और मैं उस बात की तरफ आपको लेके आना चाहता हूँ भाई और बहनों। बाबा साहब के विजन को देखिए, यहाँ पर बाबा साहब के विजन को देखिए। 423 गाथाओं से बाबा साहब ने यह गाथा हमारे लिए चुनी है। बाबा साहब हमें क्या संदेश देना चाहते हैं इस गाथा से? क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा, आप चिंतन कर सकते हैं। क्योंकि यह गाथा बाबा साहब ने मेरे लिए दी है, बोधि प्रकाश जी के लिए दिए है, हमारे लिए दिए, सबके लिए दिए है। तो हमें उसका चिंतन करना होगा कि बाबा साहब का मकसद क्या हो सकता है। एक गाथा पाठ करने वाला जो अरहंत होता है, उसकी गाथा हमें अपने जीवन में उतारने के लिए दी है, आचरण करने के लिए बाबा साहब ने दिए है। तो यहाँ पर नतावता धम्मधरो जो है, तो न का मतलब नहीं होता है, और तावता जो है, तावता एक शब्द है, तावता जो है वह इस कारण कह सकते हैं उसको, या तब तक कह सकते हैं, इस कारण या तब तक। और धम्मधरो जो है, तो धम्मधरो में धम्म का मतलब धम्म है जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है, और धरो का मतलब है धारण करना, उसका आचरण करना, या धम्म के मुताबिक हमने अपने अपना जीवन जीना। यह भी कह सकते हैं कि जो धम्म का आचरण करता है, तो वो आचरण से धम्म दिखना, यह भी उसको कह सकते हैं, धम्म धरो इसको। तो अंदर भी धम्म है, बाहर भी धम्म है। मैंने कल भी कहा था कि हमारे अंदर भी धम्म होना चाहिए और हमारे बाहर भी धम्म होना चाहिए। जो हम पढ़ते हैं वो हमारे जीवन में उतारते हैं और फिर व्यवहारिक जीवन में उसको लाते हैं। तो इस तरह से जो धम्म है वह अंदर भी और बाहर भी होना चाहिए। तो इस तरह से नतावता धम्मधरो का अर्थ है कि और बाद में आता है यावता बहुभाषती। इसका दूसरा जो चरण है, दूसरी जो बात है, यावता बहुभाषती। यावती का मतलब है जब तक, और बहुभाषती का मतलब ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा सुनने वाला, या भाष्य करने वाला, या वर्णन करने वाला, या विवेचन करने वाला, एक्सप्लेन करने वाला, जिसको बोलते हैं कि बौद्धिक, जिसको बहुत कुछ आता है, ऐसा। तो यह है नतावता धम्मधरो यावता बहुभाषती, मतलब बहुत बोलने वाला धम्मधर नहीं होता। क्यों? तो यहाँ पर एक बात आई है, हमने त्रिपिटकाचार्यों के बारे में सुना जिनको पूरा त्रिपिटक पाठ था, है कि नहीं? एक कुदान जी को पाठ नहीं था, एक ही गाथा पाठ थी। तो यहाँ पर पाठ करना जो है वह गलत नहीं है, उसे गलत नहीं समझना है हमें। आप त्रिपिटक पाठ कर सकते हैं, कोई एक आधा किताब पाठ कर सकते हैं, धम्म की जो बड़ी बड़ी लंबी यादियां है उनको आप पाठ कर सकते हैं। वो पाठ होना ही चाहिए, हमें पाठ होना चाहिए। भगवान बुद्ध के जमाने में भी इस तरह की जो बड़ी बड़ी लंबी यादियां रहती थी, वह पाठ करने की कुछ उनकी अपनी पद्धतियां थी।
बड़े लोग भी पाठ करते थे। जैसे त्रिपिटक जिनको आता है, त्रिपिटकाचार्यों ने पूरा त्रिपिटक पाठ किया था, नहीं क्या? तो इस तरह से हम किसी भी चीज को पाठ कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण भी हम दे सकते हैं। हम भिक्खु आनंद को बहुश्रुत कहते थे, बराबर है? भिक्खु आनंद जो है, उनको हम बहुश्रुत कहते थे क्योंकि उन्होंने भगवान बुद्ध की जो देशनाएं हैं, वो सबसे ज्यादा सुनी थी और उनको सबसे ज्यादा देशनाएं पाठ थी। ऐसा कहा जाता है कि भिक्खु आनंद को भगवान बुद्ध की 82,000 शिक्षाएं पाठ थी। 82,000 भगवान बुद्ध ने जो दी है वह शिक्षाएं पाठ थी। और बची हुई 2000 शिक्षाएं जो है, जो भी विकसित ऐसे थेर हुए, जैसे सारिपुत्र जी है, महामोगलायन है, ऐसे जो बड़े बड़े थेर हुए हैं, उनकी शिक्षाएं जो है, जो 2000 है, 2000 वो पाठ थी। ऐसी मिला के 84,000 जो शिक्षाएं थी वह भिक्खु आनंद को पाठ थी। तो उनको इसलिए हम बहुश्रुत कहते हैं, सबसे ज्यादा सुनने वाला। तो भाई और बहनों, मुझे कहना यह है कि हम पाठ करते हैं किसी चीज को तो वह गलत नहीं है, यह मुझे कहना है। कुछ मुझे लगता है 1-2 साल पहले की बात होंगी। एक मैंने फेसबुक पे एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में एक लड़की थी, अभी वो कहाँ की थी, मेरे ख्याल से कोकन साइड की वो लड़की होगी। मैंने देखने की कोशिश की, तो वीडियो पर मुझे मिला नहीं, लड़की का नाम भी मुझे याद नहीं। तो उसने पूरी राज्य घटना पाठ की है, उस लड़की ने। और उसको वो वीडियो में भी बताया गया है। तो जो प्रश्न पूछने वाला था उसको कोई भी कलम पूछता था और वो फट से उसका जवाब भी दे दी थी। तो पूरी की पूरा राज्य घटना जो है उस लड़की ने पाठ की थी। वो उम्र में बड़ी नहीं थी लड़की, मेरे ख्याल से 10 या 20 के बीच में वो लड़की थी। तो कितनी बड़ी बात है। तो पूरी राज्य घटना पाठ करना, तो पाठांतरण करना बुरा नहीं है, यह मुझे कहना है। तो पाठांतरण करना जो है या सुनना जो है, यह श्रुतमय प्रज्ञा जो है, हमने इसके पहले भी देखा है कि जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, नहीं क्या, तो वह जो है वह श्रुतमय प्रज्ञा है। तो पर इस इतना ही एक बात है यहाँ पर कि इस श्रुतमय प्रज्ञा का चिंतनमय प्रज्ञा में परिवर्तन होना चाहिए और फिर भावनामय प्रज्ञा में। जिस तरह से एक उदाहरण जी ने एक गाथा सुनी, उसके ऊपर चिंतन किया और वो भावनामय प्रज्ञा में रूपांतरित हुई। तो भावनामय प्रज्ञा यह जो है, यह सच्ची प्रज्ञा है, यह सच्ची प्रज्ञा है। फिर हम प्रज्ञा से देख सकते हैं, प्रज्ञा से अपने आप को धैर्य कर सकते हैं। तो यह बात इसमें है। तो इसमें बुद्ध यही कहते हैं, भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि केवल मालूम होने से हम धम्मधर नहीं होते हैं, ज्यादा आने से धम्मधर नहीं होते हैं, केवल पठन करने से धम्मधर नहीं होते हैं, यह वे कहते हैं। और बाद में जो दूसरी लाइन है, योच अपम्पी सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति, यह दूसरी लाइन है इस गाथा की। ये जो गाथा है 3 लाइन की है। अभी तक हमने जो 2 गाथाएं देखी तो वो 2-2 लाइन की वो गाथाएं थी। ये गाथाएं 3 लाइन की है। तो इसकी दूसरी जो लाइन है, योच अपम्पी सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति। तो योच का मतलब होता है कि मूलतः, मूलतः। अभी किसी ने शायद उस लड़की का नाम लिखकर भेजा है। तो योच का मतलब होता है मूलतः, अपम्पी का मतलब होता है अल्प मात्रा में, थोड़ा सा। हम्म? एक गाथा कहेंगे या एक लाइन कहेंगे, एक शब्द भी कह सकते हैं या एक फूल भी कह सकते हैं। अभी मैंने एक फूल कहा तो आप लोगों को लगा होगा कि एक फूल कैसा। तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले एक फूल बताया था भिक्षुओं को और वे चुपचाप बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो केवल एक फूल को देखकर मुगलयन इनको
सत्य समझ में आ गया? एक फूल और पूरी धर्म शिकवन, बुद्ध की पूरी टीचिंग, क्या चमत्कार है कि नहीं? तो धम्म शिकवन जो है, एक शब्द में भी आती है। एक शब्द भी हमारे लिए काफ़ी होता है। पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर हम एक शब्द के ऊपर चिंतन करते हैं, एक वाक्य के ऊपर चिंतन करते हैं, तो भी हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा एक फूल को देखकर उसका अर्थ समझकर सत्य समझ में आया। एक फूल को देखकर सत्य समझ में आया, चक्षु खुल गए और धम्म का लाभ हुआ। तो भगवान बुद्ध को यही कहना है यहाँ पर, योच अपम्पी सुतवानम, मतलब थोड़ा सा सुनकर, एक गाथा हो या एक शब्द को सुनकर, एक लाइन को सुनकर, सुतवानम का मतलब सुनना, या सुनकर। तो इस तरह से अगर हम एक लाइन को सुनते हैं, एक शब्द को सुनते हैं, एक शब्द को पढ़ते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं, तो यह गलत नहीं है। मुझे यह कहना है भाई और बहनों, अल्पश्रुत होना गलत नहीं है, अपराध नहीं है। अल्पश्रुत होना गलत नहीं है, अपराध नहीं है। अल्पश्रुत मतलब जिनको कम आता है, सुनने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, सुनने के लिए नहीं, मतलब जो जिनको कान में डिफेक्ट है उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो बुद्ध के धम्म की बात कर रहा हूं मैं। बाबा साहब ने जो कुछ बताया उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर उनको थोड़ा सा ही मालूम है, थोड़ा सा ही वो मालूम करते हैं और उसके ऊपर चिंतन करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं, वे अल्पश्रुत उनको कहेंगे हम। जैसे आनंद बहुश्रुत थे, और आ, पटिसेन का हम नाम ले सकते हैं। पटिसेन भी अल्पश्रुत थे, एक ही गाथा उनको पाठ आती थी, पाठ हुई थी, और वो उनको अरहंत पद प्राप्त हुआ। जो जन्म भर नहीं हुआ, और बुद्ध ने एक ही गाथा बताई, और एक गाथा के ऊपर चिंतन करके उनको सत्य समझ में आया। नहीं क्या? तो इस तरह से अल्पश्रुत होना अपराध नहीं है। वह अपनी अपनी क्षमता होती है। किसी को अगर राज्य घटना पाठ है, उनकी क्षमता है, वो त्रिपिटक पाठ है, उनकी क्षमता है। तो सभी की जो क्षमता है पाठ करने की, धारण करने की, एक सरीखी ही होगी ऐसा नहीं है। मेरी उतनी नहीं है। मैंने, हमारे ब्रह्मचारी नागरत्न जी यहाँ पर है, बहुत ही अच्छा पारायण करते हैं, बहुत ही अच्छा उसको विश्लेषित करते हैं वे। मैंने उनके प्रवचन सुने हैं, सुत्तों के उनके शिविर मैंने देखे हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से उनको विश्लेषित करते हैं वे। मैं तो भी उन लफ्जों को देखता हूँ, पर वे देखते भी नहीं, पूरा उनको पाठ रहता है। तो इस तरह से बातें करना अपनी अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर है। तो अल्पश्रुत भी है तो भी कोई गुनाह नहीं है, अपराध नहीं है। पर अल्प श्रुत रहकर भी जो भी हम सुनते हैं, जितना भी हम सुनते हैं, उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। यह बात यहाँ पर है, बात यह यहाँ पर है। हम थोड़ा भी सुनते हैं, ठीक है, 5 ही सीलों का हम पालन करते हैं, बाकी धम्म की बात छोड़ दो। हमारे लिए 5 ही सील बाबा साहब ने दिए हैं, या 22 प्रतिज्ञा लो, 22 प्रतिज्ञा लो, उतना ही, उतना ही अगर हम करते हैं, उतना ही अगर हम चिंतन करते हैं और अपने अंदर में उसको उतारते हैं, तो भंते संगरक्षी जी ने यह दावा किया है, तो कोई भी इस जन्म में श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त कर सकता है। मैंने नहीं की, जैसा बोधि प्रकाश जी ने बोला है, नहीं क्या, उन्होंने भी नहीं की, तो मैंने भी यह अवस्था प्राप्त नहीं की है अभी तक। फ्यूचर नहीं बता सकते, कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो हो सकता है हमारे बीच में कोई श्रोतापन्न हो भी सकता है, हमारे संघ में है या संघ के बाहर भी है, कोई भी श्रोतापन्न भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई कोई भी बहुत ही सीरियस प्रैक्टिशनर है, और बहुत ही सीरियसली, बहुत ही वंडरफुल प्रैक्टिस करते हैं वे। तो हो सकता है दुनिया में अरहंत भी मौजूद हो सकते हैं, अभी पैदा नहीं होते हैं,
पैदा न मतलब पैदा नहीं कर कोई जन्म से नहीं होता है। तो धम्म का आचरण करके ही वो अपने आप में परिवर्तित कर सकता है। तो दुनिया में हो सकता है, क्योंकि हमें सारी दुनिया पता नहीं है। तिबेट पता नहीं है, जापान पता नहीं है, चाइनीज़ पता नहीं है, जहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से धम्म का आचरण करने वाले लोग हैं। तो श्रोतापन्न हो भी सकते हैं हमारे बीच में, नहीं, ऐसा नहीं है। इस बात को हम ना कबूल नहीं करते। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हमारा विज़न जो है, हमारे मांस चक्षु है, नहीं क्या? हमारे मांस चक्षु है, हम ज़्यादा दूर का नहीं देख सकते। मैं मुझे देखना है तो मुझे चश्मा लगाना पड़ता है, कोई मुझे दिख रहा है। तो मांस चक्षु से हम कुछ ही अंतर का देख सकते हैं, पर जिनको धर्म चक्षु प्राप्त है, तो उसके परे भी वे देख सकते हैं। उसके उसके भी यानी लोगों को वो पहचान सकते हैं। ये मैं मुझे ये कहना है। कौन श्रोतापन्न है, वे पहचान सकते हैं। भगवान बुद्ध पहचानते थे कि कौन श्रोतापन्न हो गया, कौन अरहंत हो गया, कौन अनागामी हो गया। जब भिक्षु भगवान बुद्ध को सवाल पूछते थे, तो भगवान बुद्ध बोलते थे कि हाँ, यह श्रोतापन्न हुआ है या श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर था। इस तरह से। तो भाई और बहनों, अल्पश्रुत रहकर भी हम अपना विकास कर सकते हैं। योच अपम्पि सुतवानम। तो अल्पश्रुत रहकर भी हम उस बात को प्राप्त कर सकते हैं। और एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, समय जरा तेजी से बढ़ रहा है। हमारे ब्रह्मचारी ऑर्डिनेशन की वह बात है, और अमरावती से कोई ब्रह्मचारी यहाँ पर जुड़े होंगे तो उनको भी यह बात पता होगी। तो अ, मेरे ख्याल से 94, 95 के पहले ब्रह्मचारियों की एग्जाम होती थी, परीक्षा होती थी। उनको सवाल पूछे जाते थे, और अगर वो अभ्यास में पक्के हैं तो उनकी दीक्षा होती थी। तो वहाँ पर लोकमित्र जी रहते थे, सुबुति जी रहते थे, सुवज्र जी रहते थे, चंद्रशील जी, सुदर्शन जी, ये सभी बड़े-बड़े ब्रह्मचारी वहाँ पर रहते थे। जो जीएफआर की टीम है वे रहती थी वहाँ पर। तो ऐसे ही एक हमारे ब्रह्ममित्र भाई को वो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया सबके सामने, और उनको पूछा कि बताइए ये क्या है? आपको क्या आता है बताइए? तो उस ब्रह्ममित्र भाई ने क्या बोला? मुझे कुछ भी नहीं आता बोले। मुझे कुछ भी नहीं आता, सच में मुझे कुछ भी नहीं आता। सिर्फ एक बात आती है, वो क्या? सब्ब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदापनं एतं बुद्धान शासनम। इतना ही मुझे आता है बोले, इसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं आता है। भाई और बहनों, आपको आश्चर्य लगेगा, उस धम्म मित्र की उस शिविर में धम्मचारी करके दीक्षा हुई। अल्पश्रुत होना गुना नहीं है। अल्पश्रुत भी अरहंत होते हैं, वे भी श्रोतापन्न होते हैं। भले ही हमसे कोई कम पढ़ा लिखा है, उसे कम मत समझिए। कोई अनपढ़ है, उसे कम मत समझिए। उसमें भी बुद्धत्व प्राप्ति की क्षमता है। वो क्षमता उसमें है। ठीक है, वो भले ही पढ़ा लिखा नहीं होगा, अमीर नहीं होगा, गरीबी में होगा। आवाज नहीं, आवाज। हेलो। आवाज नहीं है। हाँ, आया आया आया। हाँ, अच्छा, वो एक फोन आया था इसलिए वो वैसा हो गया। तो मुझे ये कहना है कि हमने किसी को कम नहीं समझना है। कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो भी उसको कम नहीं समझना है। कोई गरीब है तो भी उसको कम नहीं समझना है, क्योंकि उसमें दुनिया में जो सुप्रीम है, जो सबसे ऊंचा है, जो किसी को नहीं मिलता, वह बुद्धत्व प्राप्ति की क्षमता उसमें है। खुद भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि सभी स्त्री पुरुषों में बुद्धत्व प्राप्ति की क्षमता है। वो पढ़ा लिखा है या नहीं है वो बात अलग है, अमीर है गरीब है वो बात अलग है, और वो बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। तो भाई और बहनों, अगर कोई अल्पशुद्ध भी है
किसी को प्रवचन नहीं भी देना आता हो, कोई बात नहीं, पर वह अगर धम्म का आचरण करता है तो वह धम्म मार्ग पर आगे जरूर बढ़ रहा है, उसके ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। तो हम आते हैं धम्मं कायन पश्यति की तरफ। तो धम्म का अर्थ हमें पता है, बुद्ध का धम्म। कायन मतलब काया या शरीर है, पश्यति का मतलब अनुभव करना है या देखना है। तो इसका मतलब जो है, जो धम्म को शरीर से या काया से साक्षात्कार करते हैं, इसका मतलब ऐसा है। तो काया से या शरीर से धम्म का साक्षात्कार करना, धम्म का अनुभव करना, उसे अपने अंदर उतारना, अपने जहन में उतारना, यह इसका अर्थ है। और शरीर से देखना, यह उसका, शरीर से देखने का अर्थ यह है कि हमारे भीतर उतारना, उसको उतरने देना। उसके लिए समय लगता है, कोई बात एकदम से नहीं होती है। अभी हम अगर देखते हैं तो भगवान बुद्ध के जमाने में जो भी भगवान बुद्ध का उपदेश सुनते थे, तो वहीं के वही वो श्रोतापन्न होते थे, वहीं के वही वो सकृदागामी होते थे, वहीं के वही वे अरहंत होते थे। जैसे कि राजा शुद्धोधन श्रोतापन्न हुए, वे सकृदागामी हुए। तो इस तरह से वहीं के वही उनको लाभ होता था। क्यों? क्योंकि उनको वो सत्य की समझ वहीं के वहीं पर आती थी। किसी को जल्दी आ सकती है, किसी को बाद में आ सकती है। तो इस तरह से यह जो बात है, धम्म को अपने शरीर से देखना, यह बात है। तो उसका अनुभव लेना, यह बात है, धम्म का अनुभव लेना। जिस तरह से एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, शक्कर है। अभी आप सभी लोगों को शक्कर की टेस्ट मालूम है कैसी होती है। भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि आपको शक्कर की टेस्ट मालूम नहीं है। और हमें शक्कर की टेस्ट करना है, तो बताया जाता है, हमने पढ़ा है कि वो मीठी होती है, शक्कर मीठी होती है, इतना ही पता है। टेस्ट नहीं किया है आपने, मैंने भी नहीं किया, समझो, अभी केवल पढ़ा है। पर अगर वह मीठी होती है, इसे कैसा देखना है, तो उसको अनुभव करना पड़ेगा ना। केवल शक्कर की तरफ देखने से उसकी टेस्ट का पता नहीं चलेगा हमें। तो फिर उसको चखना पड़ेगा, शरबत पीना पड़ेगा, या शक्कर के जो भी व्यंजन है, शक्कर से या गुड़ से बने हुए जो व्यंजन है, वो खाना पड़ेगा। तब हमें पता चलेगा कि मीठा क्या होता है। धम्म वैसा ही है, धम्म वैसा है। जब तक हम अपने जीवन में उसको नहीं उतारते, उसके परिणाम भी हमें देखने को नहीं मिलते। उसका जो सुख है, जो धम्म का सुख है, धम्म से जो सुख मिलता है, उसको अनुभव करने को हमें नहीं मिलेगा। तो जब तक हम उसका आचरण नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो धम्म का सुख जो है वह हमें सुनने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद में आती है सवे धम्म धरो होती यो धम्मं नप्पमज्जति। बोधि प्रकाश जी, 10 मिनट लगेंगे और चलेगा? Yes, carry on. यस, ओके, थैंक यू। हाँ, तो सवे धम्म धरो जो है, सवे धम्म धरो होती, तो स का मतलब इसलिए, वे का मतलब निश्चित, निसंदेह, धम्म धरो का मतलब होता है कि धम्म को धारण करने वाला, और होती का मतलब होता है। तो इस कारण निसंदेह वह धम्म को धारण करने वाला होता है। सवे धम्म धरो होती का मतलब वह धम्म को धारण करने वाला होता है, वह आचरण करने वाला होता है। और जो धम्म को इस प्रकार से धारण करता है, धम्म का आचरण करता है, अपने अनुभव में उसको उतारता है, कायिक, वाचिक, मानसिक कर्म में उतरता है, तो फिर धम्म उनसे वह व्यक्त होता है। उसको हम धम्मचारी भी कहते हैं। वह धम्म को धारण करने वाला भी होता है। एक मैं भगवान बुद्ध का उदाहरण देना चाहूंगा कि किस तरह से धम्म का धारण करने वाला अपने गुणों से दूसरों को लाभान्वित करता है। तो आप नालागिरी हाथी का उदाहरण आप सभी को पता है।
बहुत ही मदमस्त हाथी था, एक पागल हाथी जैसा था। और भगवान बुद्ध के ऊपर उनको छोड़ा गया, उनको शराब पिलाकर। वह भगवान बुद्ध के सामने आया, लोग डर गए, भिक्षु डर गए कि अभी क्या होगा? क्या होगा अभी? ऐसा कहा जाता है कि मेरे ख्याल से आनंद भगवान बुद्ध के एकदम सामने आ गए, ताकि भगवान बुद्ध को नालागिरी कोई क्षति ना पहुंचाए। तो भगवान बुद्ध ने आनंद को बाजू में किया और खुद सामने हुए। और चमत्कार क्या हुआ कि अपने मैत्री से उस मदमस्त नालागिरी को भगवान बुद्ध ने शांत किया। भगवान बुद्ध ने शांत किया। तो जब हम धम्म को पकड़ते हैं, धम्म को धारण करते हैं, उसका हम आ, आचरण करते हैं, तो हमारे अंदर भी इस तरह के जो गुण है, अच्छे गुण है, विधायक गुण है, उसका विकास होता है और हम उसी से लोगों के साथ में पेश आते हैं। उसके बाद में है यो धम्मं नप्पमज्जति। यो का मतलब जो है, धम्मं बुद्ध का धम्म है, नप्पमज्जति का मतलब प्रमाद नहीं करना है, धम्म में प्रमाद नहीं करना है। तो यहाँ पर प्रमाद का जो मतलब है, आ, पाली शब्द है प्रमाद। तो प्रमाद का मतलब नशा है। नशा मतलब केवल शराब की नशा नहीं, यह केवल शराब की नशा नहीं है। तो कई प्रकार की नशा है। अमीरी की नशा हो सकती है, मुझे अच्छा आता है उसकी नशा हो सकती है, मैं अच्छा दिखता हूँ उसकी नशा हो सकती है, कई प्रकार की नशा हो सकती है, अहंकार की नशा हो सकती है। उसमें मदमस्त होना, उसमें ही विचरण करना, यह प्रमाद है, जिसको आ, आ, इसे मन की अवस्था कहा गया है। प्रमाद को, यह मन की अवस्था है हमारे। तो असावधानता भी इसको कहते हैं, या लापरवाही भी इसको हम कह सकते हैं। तो इस मद से हम जब रत रहते हैं, लापरवाही से, अहंकार से, ईगो से जब हम रत रहते हैं, वशीभूत रहते हैं, तो इससे वशीभूत होकर हम आचरण करते हैं, लोगों के साथ में पेश आते हैं। तो इस तरह से हमने प्रमाद में नहीं रहना है, धम्म में प्रमाद नहीं करना है, धम्म को अच्छी तरह से समझना है, गलतियां नहीं करना है। और इस तरह से जब कोई प्रमाद नहीं करता है और धम्म का अच्छी तरह से आचरण करता है, थोड़ा सा ही सुनता है और उसका आचरण करता है, धम्म को अच्छी तरह से पकड़ता है, गलत तरीके से नहीं, है क्या? तो फिर वह धम्मधर होता है, धम्मवीर होता है। तो इस तरह से वह इस तीन गाथा का अर्थ है, जो हमने देखा कि लतावता धम्मधरो यावता बहुभाषति यो च अपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेने पश्यति सवे धम्मधरो होती यो धम्मं न पमज्जति। इसका मतलब है कि बहुत बोलने से कोई धम्मधर नहीं होता। अपने आप को कम मत समझिए। अगर आपको बोलना नहीं आता होगा तो भी अपने आप को कम मत समझिए, आप में वो क्षमता है। जो थोड़ा सा भी सुनकर धम्म का काया से साक्षात्कार करता है और जो धम्म में प्रमाद नहीं करता, वही धम्मधर है। तो भगवान बुद्ध ने इस गाथा को हमारे लिए कहा है। बाबा साहब ने इस गाथा को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, हमारे सामने। तो भाइयों और बहनों, अपने आप को कम नहीं समझना है। आप सभी में वह क्षमता है, उसके ऊपर भरोसा रखिए और अपना जो धर्म जीवन है आगे बढ़ाते रहिए। इसी के साथ में मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे सुना है, आप सभी का पुण्यानुमोदन करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।